Hello friends, welcome you all in the YouTube channel of Bhande Sir's Academy. Myself Professor आशीष भांडे और आज हम लोग ट्रांजिस्टर का नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहे हैं. फ्रेंड्स, मुझे पूरा यकीन है कि लास्ट वीडियोस में मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर नाम का चैप्टर पढ़ाया था और उसके अंदर मैंने कॉमन इमीटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर ये तीन टाइप पढ़ाए थे. आज जो है मैं कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन को आगे करके उसके इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाने वाला हूं. क्लियर? तो आज के लेक्चर में बहुत मजा आने वाला है. आप पूरी तवज्जो दे के इधर देखो, आप पूरा कॉन्सेंट्रेट करके आज के लेक्चर को सुनो. और आज के लेक्चर में हम लोग छोटी छोटी मगर डेप्थ वाली बातें पढ़ेंगे. तो यहां थोड़ा ध्यान देना, जो लोग भी ट्रांजिस्टर को अच्छे से जानते हैं वो आज के कैरेक्टरिस्टिक्स को भी बहुत अच्छे से जानेंगे. और जो जेई नीट के एस्पायरेंट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर जाके हम लोग इसके कंटेंट को आज देखने वाले हैं. तो देखिए बच्चों, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं उसका नाम है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन. क्या पढ़ा रहा हूं बच्चों में? कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन. मुझे ऐसे लगता है कि यहां पे कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसको कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन पता नहीं है. आप सबको कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन आता है. नाउ मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, देखो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में यहां पे एक सर्किट में निकाल रहा हूं जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में निकाला था, है ना. बिल्कुल उसी को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं. यदि मैं इधर एरो निकालता हूं तो एरो हेड कौन होता है बच्चों? इमीटर. ये वाला कौन रहता है? बेस. ये वाला कौन रहता है? कलेक्टर. निकालना कैसे? तो द इमीटर टर्मिनल इज कॉमन इन बिटवीन इनपुट एज वेल एज आउटपुट. चलो बढ़िया है. यहां पे मैं एक रजिस्टर दे रहा हूं, R1 बोलता हूं, या फिर बेस है तो RB बोलता हूं. मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि यदि आप ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में रखना चाहते हो बच्चों, तो पहले जंक्शन को फॉरवर्ड और दूसरे जंक्शन को क्या करना है? रिवर्स. बिल्कुल यहां पे कुछ भी चीजें रट्टा मारना नहीं है, यही समझ लो. ओके, ये फॉरवर्ड में जाएगा और ये रिवर्स में जाएगा. जब ये फॉरवर्ड बायस में जाएगा तो देख लीजिए क्या होगा. व्हेन आई वांट टू कनेक्ट दिस इन फॉरवर्ड बायस एंड दिस इन रिवर्स बायस, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट हैपन. तो मुझे बताइए, एरो बाहर की तरफ जा रहा है मतलब Pn और बचा हुआ कौन होगा? N. तो आपका ट्रांजिस्टर कौन सा हो गया? NPN. NPN और PNP दोनों हो सकते हैं. हमने यहां कौन सा लिया? NPN ट्रांजिस्टर. फिर से बोल रहा हूं, अब मुझे इसको फॉरवर्ड बायस करना है तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, प्लस माइनस. आई वॉन्ट टू गिव हियर V इनपुट. लेकिन नाम कैसे देते बच्चों? वोल्टेज. पॉजिटिव को कौन लगाया है? बेस. नेगेटिव को कौन लगाया? इमीटर. सो इट बिकम्स VBE. बहुत बढ़िया. यहां पे भी मैं एक रजिस्टर लगा रहा हूं, इसका नाम दे देता हूं मैं, ये कलेक्टर साइड लगा है तो इसको मैं बोलता हूं RC. बच्चों अब देखिए, इसको मुझे रिवर्स बायस करना है तो रिवर्स बायस में कैसे करूंगा? सो दिस इज N इज कनेक्टेड टू दी प्लस, सो दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव. आई वॉन्ट टू कनेक्ट VCE. So voltage across collector and emitter, voltage across base and emitter, so it is called as VBE and it is called as VCE. Agree? बढ़िया. अब मैं आपको करंट डायरेक्शंस पढ़ाता हूँ. क्या पढ़ाता हूँ बच्चों? करंट डायरेक्शन. इट इज वेरी वेरी सिंपल. मैं रेड पेन यूज कर रहा हूँ, आप देखिए, कोई डरने की बात नहीं है. एरो इंडिकेट इमीटर करंट, तो इमीटर करंट आपका जाएगा इस तरीके से. क्लियर? बढ़िया. अब बेस करंट कहां से फ्लो होगा? बेस टर्मिनल से. तो जब बेस करंट बेस टर्मिनल से फ्लो होगा तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है. जनरल लॉजिक क्या बोलता है बेटा? कि करंट ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो ये डायरेक्शन कैसे हो गई? इस तरीके से आपका कौन सा करंट फ्लो होगा? IB. एंड सिमिलरली ये पॉजिटिव है तो आपका IC कैसे फ्लो होगा? इस तरीके से. तो क्या कोई दिक्कत है आपको IB, IE और IC की डायरेक्शन जानने में? बिल्कुल नहीं. जो कमजोर बच्चे हैं वो इधर देखेंगे. ये जो एरो होता है बच्चों इमीटर साइड का, वो इटसेल्फ इंडिकेट द करंट डायरेक्शन फ्लोइंग इन दिस वे.
बेस कैसे जाना, ये प्लस है ये माइनस है, तो करंट ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, बेसिक ऑफ करंट, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट ऑलवेज टेकिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, एंड हियर ऑल्सो पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि मुझे क्या करना है, मुझे यहां पे ये वोल्टेज गिनना है। तो मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, इसके बीच में एक वोल्ट मीटर लगा रहा हूं। क्या लगा रहा हूं बच्चों? वोल्ट मीटर। सो व्हाट दैट वोल्ट मीटर इज डूइंग, दिस वोल्ट मीटर इज गोइंग टू मेजर द वोल्टेज अक्रॉस द वीबी। यहां पे मैं एक एमीटर लगा रहा हूं, तो ये बेस करंट गिनेगा। यहां और एक मैं एमीटर लगा रहा हूं, तो ये इसका आईसी गिनेगा। यहां पे मैं एक वोल्ट मीटर लगा रहा हूं अक्रॉस में, तो हमेशा ध्यान में रखो वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड अक्रॉस एंड एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। सो दिस इज व्हाट द वोल्ट मीटर एंड दिस इज व्हाट द एमीटर। मैं यहां लिखता हूं एमीटर है, ये एमीटर है, यहां पे भी एरो दे देता हूं, ये वोल्ट मीटर है, यहां पे भी एरो दे देता हूं, ये वोल्ट मीटर है। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, मुझे VB गिनना है, इसलिए अक्रॉस में वोल्टेज लगाया है, बेस और इमीटर के अक्रॉस में वोल्ट मीटर लगाया है, तो ये आपका VBE गिनेगा। ये सीरीज में मैंने एमीटर लगाया है, तो ये कौन गिनेगा? बेस करंट गिनेगा। यहां मुझे VM लगाना है, वो कहां लगाया मैंने? इमीटर और कलेक्टर के बीच में, क्योंकि मुझे VCE गिनना है। मैंने यहां कलेक्टर के सीरीज में एमीटर लगाया क्योंकि मुझे IC गिनना है। मतलब मुझे करंट गिनना रहा तो मैं एमीटर लगाऊंगा, मुझे वोल्टेज गिनना रहा तो मैं वोल्ट मीटर लगाऊंगा। वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड पैरेलल एंड एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। इतना तय हो गया? बहुत बढ़िया। आई होप दैट आप टॉपिक से जुड़े हुए हैं। आप पेन कॉपी लेके इसको निकालिए, क्योंकि आगे जाके ये थोड़ा डिफिकल्ट होते जाएगा, लेकिन मैं इसको ईजी रखने की कोशिश करूंगा। ये आपके डायग्राम आपके सामने तैयार हो गई। अभी ये खराब डायग्राम दिख रहे हैं ना, तो इसमें ध्यान में रखने की कोई ज़रूरत नहीं बेटा। बेसिक से आप इसको निकालते जाओ तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से इसको निकालते हैं। ठीक है? नाउ दिस इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज इमीटर टर्मिनल इज कॉमन इन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट के बीच में यहाँ पे इमीटर टर्मिनल कॉमन है, इसलिए इसको हम लोग कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। क्लियर? अब यहां से आगे हम लोग जाते हैं, तो इसको समझने की कोशिश हमको ऐसी करनी है कि यहां से हमको पहले तो मैं आपको इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाता हूं। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ CE ट्रांजिस्टर, कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर के इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जिन बच्चों ने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा होगा, ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, उसको ये चीज समझ में नहीं आएगी। जिन्होंने इसके पहले वाला देखा होगा उसके लिए कुछ भी नहीं है। अब ये बिल्कुल PN जंक्शन के डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, बड़ा सिंपल है। देखिए बच्चों, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ CE ट्रांजिस्टर, तो ये ट्रांजिस्टर मैंने कॉमन इमीटर में लगाया है, इसमें मुझे कोई शक अब नहीं है। नाउ अब लॉजिकल बात है कि यदि मैं इसके इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना चाहता हूं, तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स किसके बीच में आएंगे? वेरी सिंपल, इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट। तो रट्टा मारना नहीं है, इसकी तरफ देखो और बताओ मुझे इनपुट वोल्टेज कौन है। इनपुट बोले तो इस साइड का वोल्टेज और करंट, और आउटपुट बोले तो इस साइड का वोल्टेज और करंट। सो इस साइड का वोल्टेज और करंट जो होता है दैट इज कॉल्ड एज आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट। इस साइड का करंट और वोल्टेज जो होता है उसको बोलते हैं इनपुट करंट एंड इनपुट वोल्टेज। बराबर है? देखिए ये इनपुट वोल्टेज हो गया, ये इनपुट करंट हो गया। तो यहां पे मैं एक्स एक्सिस पे वोल्टेज लूंगा, तो इनपुट वोल्टेज कौन आएगा? VB विच इज इन दी वोल्ट। बराबर है बच्चों? एंड इनपुट करंट कौन आएगा? IB, so I'll write here IB which is in the milli ammeter। ठीक है? बढ़िया। लेकिन यहां एक दिक्कत क्या है, मैं इस कैरेक्टरिस्टिक्स को समझाने के लिए आपके सामने ये एक आकृति निकालता हूं। ये कॉमन बेस है, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर में कैरेक्टरिस्टिक्स विल रिमेन सेम। ये मैं इसलिए निकाल रहा हूं, यहां से आपको समझने में आसानी जाएगी और आप इस चीज को धीरे धीरे एंजॉय करोगे। ये NPN है, ये NPN है, ये NPN है। इस व्यू से, इस
व्यू से शायद आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, नहीं होगी, लेकिन जितनी भी हो सकती है ये वाला व्यू आपका परेशानी दूर करेगा। बराबर है बच्चों, नेगेटिव एंड नेगेटिव माइनस प्लस, दिस इज योर बेस, दिस इज योर इमीटर एंड दिस इज योर कलेक्टर। मैं पहले बोल रहा हूँ ये कॉमन बेस है, कॉमन इमीटर में दोनों को कंबाइन करके पढ़ा रहा हूँ कि कॉमन इमीटर में मैं यहाँ इमीटर नहीं निकाल सकता, फिर वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन गलत हो जाएगा। इसको रिवर्स करना है बच्चों तो पॉजिटिव यहाँ देना है, तो मुझे कौन सा है VCB एंड VBE, दैट इज द VBE वोल्टेज एंड दैट इज द VCB वोल्टेज। ठीक है, अब यहाँ पे तो हमको बरसों से पता है ये NP है, मतलब यहाँ पे डिप्लेशन लेयर तैयार होना तय है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ बच्चों, ये इस पोर्शन में देखिए, ये P हो गया, ये N हो गया, और PN के अक्रॉस मैंने क्या लगाया है, बैटरी लगाया है। मतलब मैं आपको बता दूं कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PN जंक्शन डायोड। और क्यों है, क्योंकि आप बराबर से देखो तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, PN जंक्शन डायोड ही है ना, है ना। हाँ, अब इसमें देखिए मैं आपको बोल रहा हूं कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ CE ट्रांजिस्टर जब आप समझते हैं तो इसमें एक चीज का ख्याल रखना कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इज ड्रॉन अक्रॉस इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इज ड्रॉन अक्रॉस इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट के अक्रॉस में हम लोग ड्रॉ करते हैं। दूसरी बात यहां पे इसमें व्हाट इज द रोल ऑफ आउटपुट वोल्टेज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द रोल ऑफ आउटपुट वोल्टेज, इसके अंदर आउटपुट वोल्टेज का रोल क्या है। तो जब भी हम लोग इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे तो इसके अंदर हम लोग आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हैं। मतलब इसको मैं बोलता हूं कि मैंने 5 वोल्ट करके रख दिया तो ये 5 वोल्ट नहीं हिलेगा। इनपुट वोल्टेज मैं उदाहरण देके समझाता हूं। मान लीजिए VCB इज एट दी 5 वोल्ट, तो VCB को कितना वोल्टेज लगाया बच्चों हमने, 5 वोल्ट। अब यहां आइए, ये PN जंक्शन डायोड हो गया, VBE को मैंने 0.1 वोल्ट किया। सो एज नेगेटिव इज कनेक्टेड टू द N, देयर इज अ फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो मैंने 0.1 बढ़ाया, फिर से मैं 0.2 बढ़ा रहा हूं, 0.3 बढ़ा रहा हूं, 0.4, 0.5, 0.6 एंड 0.7। यदि मैं जर्मेनियम लेके चल रहा हूं, सिलिकॉन लेके चल रहा हूं, तो मेरा 0.7 यहां पे कट इन वोल्टेज आएगा। मतलब क्या, तो मैंने पहले 0.1 दिया, डिप्लेशन लेयर विल रिड्यूस, इफ आई अगेन इंक्रीज अगेन डिप्लेशन लेयर विल रिड्यूस, इफ आई गो ऑन इंक्रीजिंग अप टू 1 पॉइंट दिस डिप्लेशन लेयर विल टचेस टू ईच अदर। ये डिप्लेशन लेयर क्या होगी, एक दूसरे को टच करेगी, और आफ्टर दैट इफ यू इंक्रीज इट दिस डिप्लेशन लेयर विल बी कोलैप्स। मैं फिर से कुछ बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और जो कभी कभी वीडियोस देखते हैं, उनको भी समझ में आना चाहिए, बिकॉज वी आर दी टीचर। ये इनपुट वोल्टेज है, PN जंक्शन डायोड है बेटा। P और N के बीच में जब भी क्रॉस ओवर की वजह से यहाँ क्या फॉर्म होता है, डिप्लेशन लेयर फॉर्म होता है। पॉजिटिव पॉजिटिव को दिया, मान लीजिए यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन है, यहाँ पे भी फोर्स ऑफ रिपल्शन है, तो मैंने इस वोल्टेज को बढ़ाया, तो यहाँ से भी मैं दबा रहा हूँ, इसको भी दबा रहा हूँ, तो दिस डिप्लेशन लेयर विल गेट रिड्यूस। यहाँ पे डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। फिर से मैंने इनपुट को बढ़ाया तो फिर से डिप्लेशन लेयर रिड्यूस, फिर से इनपुट को बढ़ाया तो फिर से डिप्लेशन लेयर रिड्यूस। इफ यू गो ऑन इंक्रीजिंग, एक जगह ऐसी आएगी दोनों डिप्लेशन लेयर विल टचेस टू ईच अदर, और यदि उसके बाद में हम इनपुट को बढ़ाते हैं तो डिप्लेशन लेयर विल बी कोलैप्स एंड आउटपुट करंट स्टार्ट फ्लोइंग। सेम यहां पे हो रहा है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7। तो मैं बोल रहा हूं कि मैंने 0.1 बढ़ाया, मेरा आउटपुट नहीं बढ़ा, यहां पे भी नहीं बढ़ा, यहां पे भी नहीं बढ़ा, और यहां तक नहीं बढ़ा, यहां से एकदम से बढ़ना स्टार्ट हो गया। ठीक है ना। तो ये जो बढ़ा है इसको हम लोग बोलते हैं लीकेज करंट, और इसको बोलते हैं कट इन वोल्टेज। यहां पे मैं बोलता हूं VCE इज रिमेन्स कांस्टेंट। VCE को क्या रख रहे हैं बच्चों हम लोग, कांस्टेंट रख रहे हैं। सो दिस इज व्हाट द सिंपल इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ट्रांजिस्टर। समझ में आ गया। मैं फिर से एक बार इसको कंक्लूड कर रहा हूं। This is the common emitter configuration, friends. Whatever we have drawn, the input is given from this side and output is taken from this side. Now the input characteristics is mainly drawn in between input voltage and input current. I repeat, input characteristics of transistor ये हमेशा input voltage और input current के across में draw किए जाते हैं। मैंने x एक्सिस पे input voltage लिया है, y एक्सिस पे मैंने इनपुट करंट लिया है। यहां मुझे ऑब्जर्व करना है कि मैं धीरे धीरे जैसे इनपुट वोल्टेज को बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे मेरे इनपुट करंट के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है। तो क्या इफेक्ट आ रहा है,
ड्यू टू द डिप्लेशन लेयर प्रेजेंट हियर, ड्यू टू दैट डिप्लेशन लेयर अप टू सर्टेन वोल्टेज, कुछ वोल्टेज तक वो डिप्लेशन लेयर कम, इसीलिए यहां नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैंने ये व्यू निकाला है। तो डिप्लेशन लेयर विल गेट रिड्यूस और एक लेवल पे वो डिप्लेशन लेयर कोलैप्स होगी और वहां से आगे आपका आउटपुट करंट बढ़ना स्टार्ट होगा। उसको कट इन वोल्टेज हमने पीएन जंक्शन डायोड में बोला था, यहां पे भी हम लोग वही बोलेंगे। और हां, जब हम इनपुट को बढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स, एट द सेम टाइम आपका आउटपुट वोल्टेज क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। तो उसको हम लोग कांस्टेंट रखेंगे। कांस्टेंट बोले तो मैंने बोला था 5 वोल्ट। अब इससे आगे यहां आपका स्टेट बोर्ड खत्म हो गया। जेईई नीट में यह सवाल पूछा जा सकता है कि भाई मैंने यदि ये वोल्टेज को बढ़ाया और कम किया तो क्या होगा? सो दैट कट इन वोल्टेज कैन बी शिफ्ट आइदर अर्लियर और आफ्टर। मतलब यहां यही खासियत है इस ट्रांजिस्टर की कि आप इस पॉइंट को कम ज्यादा कर सकते हैं बाय चेंजिंग दी आउटपुट वोल्टेज। आप आउटपुट वोल्टेज जैसा जैसा बढ़ाते हैं तो आउटपुट वोल्टेज के कारण ये अर्ली आपका ब्रेकडाउन होगा। मतलब जितना ज्यादा आउटपुट वोल्टेज उतना जल्दी आपका आउटपुट, मतलब उदाहरण के तौर पे ये ले लो, ये 5 वोल्ट है, मैं बोल रहा हूं VCE इज 10 वोल्ट, ये ले लो VCE इज 20 वोल्ट, है ना, 15 वोल्ट। तो ऐसे ऐसे शिफ्ट होते जाएगा उसका। सो दिस इज द सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये मैंने आपके लिए बताया था, आपका सिलेबस में ये है। अब देखिए, I want to know about the input resistance, dynamic input resistance term, ये आपको पूछी जाती है। Dynamic input resistance, dynamic बोले तो change। Now if suppose I want to find this RD, what is the RD? Voltage upon current, है ना, current I। तो क्या होगा? change in voltage, तो यहां पे ले लो। So change in VBE, sorry, change in VBE to the change in IB। क्लियर बच्चों? तो बोलिए व्हाट इज डायनामिक इनपुट रेजिस्टेंस? चेंज इन इनपुट वोल्टेज टू द चेंज इन इनपुट करंट इज कॉल्ड एज इनपुट डायनामिक, सॉरी, डायनामिक इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन और आपको ये पूरा पूरा समझ में आया होगा। मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूँ और आप लोग इसको थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? बाद में आप अपने हाथ से इसको नोट्स बना सकते हो। जहाँ जहाँ भी डिफिकल्टी आएगी, फ्रॉम टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर यूट्यूब लाइव सेशंस, ओके? तो उसमें हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये आप फटाफट यहाँ पे मेंशन करो ताकि मैं इसको क्लियर कर लूँ, ठीक है? स्क्रीनशॉट का ही ज़माना है और आप आपकी शॉर्ट नोट्स बना रहे होंगे, इसका मुझे पूरा यकीन है। बराबर है बच्चों? ये हो गया अपना इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके? तो इस वीडियो में हम लोग यहीं पे रुकते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। फटाक से नोट्स बनाओ और इसके बाद का तुरंत वीडियो, आप इसके बाद का वीडियो अभी देखो, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।